इंदिरा गांधी को जब गोली मारी गई उस वक्त राजीव गांधी कोलकाता के कोलाघाट में थे। कोलाघाट से उन्हें जल्द से जल्द कोलकाता एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और रेल मंत्री गनी खां चौधरी ने एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। कोलाघाट से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर में जाना पड़ा और हेलीकॉप्टर के रेडियो से राजीव गांधी लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क साधकर ये जानने की कोशिश करते रहे कि उनकी मां की तबीयत कैसी है। कोलाघाट से कोलकाता एयरपोर्ट जाने के समय उनके साथ प्रणब मुखर्जी और गनी खां चौधरी भी मौजूद थे। करीब 11:30 बजे राजीव गांधी का हेलीकॉप्टर कोलकाता में दमदम एयरपोर्ट में पहुंचा। यहाँ पे पहले से ही इंडियन एयरलाइंस का स्पेशल विमान उनके लिए इंतजार कर रहा था। राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी, गनी खान चौधरी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर को साथ लेकर विमान में सवार हो गए और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। उधर राजीव गांधी का विमान तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था और इधर डॉक्टर के हाथों से इंदिरा गांधी की जिंदगी धीरे धीरे फिसलती जा रही थी। करीब 1 बजे डॉक्टर को लगने लगा कि इंदिरा गांधी को बचाना नामुमकिन है। तकरीबन 1 बजे होंगे जब ये the doctors decided that we have tried our best to revive her and have failed to do so. I heard of it, I rushed to the All India Institute, and though the news was that they were trying to revive her, and I was at the hospital within a few minutes of her body being taken there, the doctors privately told me that they're not saying so, but she is no more. अस्पताल के 8वें माले के इसी बरामदे में उस दिन कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता और आसपास के कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और गहन माथापच्ची चल रही थी। इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर भी मुंबई के एटॉमिक सेंटर में होने वाली एक अहम वार्ता को रद्द करके दिल्ली पहुंचे थे और अस्पताल आ चुके थे। देश की बागडोर किसी के हाथ में नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस माथापच्ची में लगे थे कि क्या दिसंबर 1984 में होने वाले चुनावों तक किसी अंतरिम प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाए या फिर कांग्रेस खुद ही किसी प्रधानमंत्री के पद की सिफारिश करे। राजीव जी के आने से पहले जब प्रधानमंत्री हमें वाइस वेंकटरमन वगैरह बैठे थे, ये पाता साथी बैठे थे, अरुण नेहरू वहाँ बैठे थे, तो अब क्या होगा, किसको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाए, इसके बारे में चर्चा बहुत हुई। बहुत सी लगा कि भाई इस वक्त इमीडिएटली उसी बात ही तय हो गया कि आपस में तय करके राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। पॉलिटिकल डिसीजन जो लेना था कि हु विल सक्सीड मिसेस गांधी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि इसमें आप गैप नहीं छोड़ सकते हैं। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर भी वहाँ थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी है, होम सेक्रेटरी है, ये लोग सब हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो गवर्नेंस देखें। उनको यही कहा गया था कि जो भी स्टेप्स लेने हैं आप लीजिए, और जो पॉलिटिकल साइड है आई वाज हैंडलिंग, बिकॉज और कोई था ही नहीं वहाँ पे उस वक्त। आई कुड सी दैट द सब्जेक्ट दैट दे वर डिस्कसिंग among themselves included swearing in of Rajiv Gandhi by the Vice President before the arrival of President.